अध्याय 991 बोनस अध्याय बंदर की आत्मा को ठीक करना उदार पुरस्कार। डिंग। हाँ, लेकिन हर बार जब वह किसी की आत्मा के स्थान में प्रवेश करता है तो वह आपकी चेतना को लगातार बाहर धकेलता रहेगा। इसके अलावा किसी की आत्मा के स्थान में लंबे समय तक रहने से आपकी आत्मा कुछ समय के लिए कमजोर हो जाएगी। तो यही तो तुमने मुझे चेतावनी दी थी। चिंता मत करो, मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। अजाक्स को समझ में आ गया कि क्यों सिस्टम ने उसे पहले बताया था कि एक आत्मा स्थान से दूसरे आत्मा स्थान पर कूदने से उसकी आत्मा को भी नुकसान पहुंचेगा। इसके तुरंत बाद उसने दूर से उस आत्मा को देखा और उसकी ओर बढ़ गया। आत्मा एक बंदर के आकार की थी जो छोटी और प्यारी थी, हालांकि उसका सफ़ेद शरीर किसी भूरे रंग की चीज से ढका हुआ था जैसे कि वह जंग खा गया हो। मानव, कृपया मुझे मार दो, मैं अब इस दर्द को सहन नहीं कर सकता। जैसे ही वह छोटे बंदर की ओर बढ़ा, उसने अपनी आंखें खोली और अजाक्स से उसे मार डालने का अनुरोध किया। यद्यपि वह अपने क्षेत्र में मानव की आत्मिक चेतना के अचानक प्रकट होने से आश्चर्यचकित था, फिर भी बंदर लड़ने के मूड में नहीं था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सामान्य आत्मिक जानवर बनने में मदद करने जा रहा हूँ। अजाक्स जानता था कि यह बंदर ही था जो उसके दिमाग में बोल रहा था, इसलिए उसने बंदर की आत्मा को आशा देने की कोशिश की। उद्धरण उद्धरण। वानर की आत्मा अजाक्स की बातों पर विश्वास करने में असमर्थ थी, हालांकि उसने कुछ भी नहीं कहा और अजाक्स को वह सब करने दिया जो वह करना चाहता था। स्वूश। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने बंदर की आत्मा को गले लगा लिया और चुपचाप बुदबुदाया, पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा, इसे ठीक करो। यद्यपि वह ऐसे बोल रहा था जैसे उसने पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा को आदेश दिया हो, यह अजाक्स ही था जिसने पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा को नियंत्रित किया था जो उसके आत्मिक चेतना रूप से निकली थी और जिसने वानर की आत्मा को ढक लिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग। मेजबान, कृपया बंदर की आत्मा को जितना हो सके उतना कसकर पकड़ें। जब सिस्टम शापित ऊर्जा को उससे अलग करेगा तो उसे जो दर्द होगा वह बहुत दर्दनाक होगा। आग। जैसे ही सिस्टम ने उसे सिस्टम नोटिफिकेशन भेजा, उसकी बाहों में बंदर की आत्मा दर्द से कराहने लगी। अरे वाह, क्या ये पहले ही शुरू हो चुका है? अजाक्स ने बंदर को अपनी बाहों में कसकर पकड़ते हुए गाली दी। अच्छा होगा कि यह काम कर जाए, अन्यथा मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि अजाक्स कुछ भी नहीं कर रहा था, फिर भी उसने अपनी आत्मिक चेतना में हल्का दर्द महसूस किया और साथ ही उसका अंतर्ज्ञान लगातार उसे आत्मा स्थान छोड़ने के लिए कह रहा था। मैं बीच में नहीं जा सकता। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और बंदर को अपनी बाहों में पकड़े रहा। अल्पविराम। गुफा में गर्जन। विशाल वानर जमीन पर गिर पड़ा और दहाड़ने लगा, हालांकि किसी कारण से अजाक्स का हाथ आत्मिक पशु के शरीर से चिपका हुआ था। आत्मिक पशु के शरीर के साथ साथ अजाक्स का शरीर भी लुढ़क रहा था। भाई नामहीन, चलो इसे पकड़ो। जब उसने देखा कि अजाक्स का हाथ आत्मिक पशु के शरीर से जुड़ा हुआ था, मास्टर एलेक को कुछ सूझा और वह जल्दी से नामहीन साधक पर चिल्लाया। स्वूश। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वूश। नामहीन साधक ने कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसे भी लगा कि कुछ ठीक नहीं है और उसने मास्टर एलेक का पीछा किया और फिर उस विशाल आत्मा जानवर को जमीन पर दबा दिया ताकि अजाक्स अपने काम पर बेहतर ध्यान दे सके। सब लोग यहाँ आओ और हमारी मदद करो। चूंकि वे दोनों ही शिखर के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक थे, वे इसे धारण करने वाले थे। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से नामहीन साधक ने अन्य क्षतिग्रस्त प्राणियों को उनकी सहायता करने का आदेश दिया। एक बार जब सभी संक्षारित प्राणियों ने उनकी सहायता कर दी तो उस विशाल आत्मिक पशु को अपना शरीर आगे हिलाने से रोकना बहुत आसान हो गया। भाई एलेक, यह क्या है? जब विशाल वानर उनके नियंत्रण में आ गया तो नामहीन साधक ने मास्टर एलेक से कुछ पूछा। मुझे लगता है कि अजाक्स किसी तरह की आत्मा तकनीक जानता है जो दूसरों की आत्माओं को ठीक कर सकती है। ऐसा लगता है कि इन सभी क्षत विक्षत प्राणियों की आत्माएं शापित ऊर्जा द्वारा क्षत विक्षत थीं और अजाक्स उसी समय शापित ऊर्जा को बलपूर्वक अलग करने की कोशिश कर रहा था जब वह उनकी आत्माओं को ठीक कर रहा था। चेहरे पर उत्साह भरे भाव के साथ मास्टर एलेक ने नामहीन साधक को उत्तर दिया, जिससे वह थोड़ा कांप उठा। आत्मा को स्वस्थ करना, क्या ये बहुत कठिन नहीं है? ये विचार अनाम साधक के दिमाग में थे। वह एक एस्ट्रल हीलर हो सकता है, हालांकि एक ही समय में दो काम करना और इसके अलावा शापित ऊर्जा द्वारा क्षत विक्षत आत्मा को ठीक करना बहुत कठिन है। हो सकता है वह एक बहुत ही उच्च श्रेणी का एस्ट्रल हीलर हो। हालांकि उसकी वर्तमान आयु में रैंक एक एस्ट्रल हीलर बनना पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि थी। ऐसा लगता है कि उसके पास एक असाधारण प्रतिभा है। कोई आश्चर्य नहीं, वह एक शक्तिशाली साधक का निजी शिष्य बनने में सक्षम था। डॉट 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 फैटी लिवर के लिए एक हर्बल उपाय, इसे रोजाना करना शुरू करें। इंदौर, पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं? मास्टर एलेक ने नामहीन साधक को अजाक्स के बारे में कठिनाइयां, अवसर और जो कुछ भी वह जानते थे तथा जो कुछ भी वह महसूस करते थे, सब कुछ बताया। विशाल वानर की आत्मा के अंदर। डिंग। पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा की 2 इकाइयों का उपभोग किया गया। डिंग। एक आत्मा को सफलतापूर्वक ठीक करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग।
पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा की 2 इकाइयों को खर्च करने पर मेजबान को अपने पवित्र सूक्ष्म स्थान में भंडारण उन्नयन की 2 इकाइयां प्राप्त होंगी। डिंग, चूंकि यह मेजबान द्वारा किसी आत्मा को ठीक करने का पहला अवसर था, इसलिए उसे अपने पवित्र सूक्ष्म अंतरिक्ष में 100 यूनिट भंडारण उन्नयन का पुरस्कार मिलेगा। आत्मा के अंतरिक्ष में अजाक्स ने बंदर को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था और उसने अपने हाथों को उसके चारों ओर से हटा लिया था। उसके सिर में सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला दिखाई दे रही थी। क्या अजाक्स की आंखें स्पष्ट रूप से थकी हुई लग रही थीं क्योंकि वह आलस्य से सिस्टम नोटिफिकेशन की श्रृंखला को देख रहा था और प्रत्येक सिस्टम नोटिफिकेशन को पढ़ने के साथ वह उत्साहित हो रहा था। इसके साथ ही उसकी थकान भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। तो पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा भोजन उपचार खर्च करने से भंडारण स्थान बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया। एक बार जब अजाक्स को ये पता चला तो उसे लगा कि पवित्र सूक्ष्म चिकित्सक के पदों तक पहुंचना उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उसे बस इतना करना है कि उन साधकों या आत्मिक प्राणियों को ढूंढना है जो आत्मा की चोटों से पीड़ित हैं और उन्हें ठीक करना है। फिर भी अगले ही क्षण अजाक्स कुछ सोचकर हताश हो गया। आदिम वानर राजा, वह 2 बातों को लेकर चिंतित थे। एक, आखिर वह आत्मा की चोट वाले लोगों को कहाँ से ढूंढ सकता है, और अगर वह ढूंढ भी लेता है तो कौन उस पर विश्वास करेगा अगर वह कहे कि वह उन्हें ठीक कर सकता है। दूसरा, उसके पास पवित्र ऊर्जा की सीमित इकाइयां हैं, इसलिए वह लापरवाही से इसे बर्बाद नहीं कर सकता, और अगर वह इसे बर्बाद भी कर देता है तो यह उसके लिए रैंक 2 पवित्र सूक्ष्म उपचारक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए अजाक्स मदद कर सकता है लेकिन थोड़ा निराश हो सकता है। केक केक, अचानक उसने छोटे बंदर की आत्मा की चीखें सुनी जो उत्साह से उछल-कूद कर रही थी। खैर, मैं इस छोटे बच्चे को देखने में सक्षम था। हालांकि जब अजाक्स ने अपने सामने उत्साहित आत्मा को देखा तो वह अपनी चिंताओं को भूल गया और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पहले की तुलना में शापित ऊर्जा को हटाने और अपनी पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा से उसे ठीक करने के बाद छोटा बंदर एक शुद्ध सफेद पारदर्शी प्राणी बन गया। पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा की मात्र 2 इकाइयों से मैं एक जीवन बचाने में सक्षम था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह ऊर्जा अन्य ऊर्जाओं की तुलना में बहुत मूल्यवान है। अंदर ही अंदर अजाक्स को लगा कि पवित्र एस्ट्रल हीलर बनना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। पुछ, जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था उसने देखा कि शुद्ध श्वेत रंग की आत्मा उसकी ओर कूद पड़ी और उसके गाल पर चूम लिया। क्या बकवास है। अजाक्स को बंदर की आत्मा की हरकतों से झटका लगा और उसने जल्दी से उसे अपने चेहरे से अलग किया और दूर फेंकते हुए कहा, मुझे जानवरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। डिंग, आदिम वानर राजा ने आपकी आत्मिक चेतना पर अपनी आत्मा की गंध छोड़ी है। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या इसका क्या मतलब है? अजाक्स पहले से ही ऐप की आत्मा की हरकतों से नाराज था और जब उसने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो वह और भी क्रोधित हो गया। डिंग, चेतावनी चेतावनी चेतावनी, वह पहले ही इस आत्मा स्थान में बहुत समय बिता चुका है। सिस्टम मेजबान को आत्मा स्थान छोड़ने का सुझाव देता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस आत्मा की गंध के बारे में बताना मत भूलना। अपनी बात समाप्त करने के बाद अजाक्स ने बस आत्मा स्थान छोड़ने के बारे में सोचा और वह पहले से ही अपने शरीर में वापस आ गया था। गुफा के अंदर भाई एलेक, यह अपने मूल रूप में वापस आ रहा है। वर्तमान में नामहीन साधक मास्टर एलेक और अन्य संक्षारित प्राणी विशाल आदिम वानर राजा को पकड़ कर रखे हुए थे। जैसे ही अजाक्स ने आदिम वानर राजा की आत्मा को चंगा किया, वानर राजा के शरीर पर परिवर्तन दिखने लगे। हाँ, मैंने देखा। मास्टर एलेक ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह ये देखकर आश्चर्यचकित था कि अजाक्स ने कितनी तेजी से आदिम वानर राजा को ठीक कर दिया। सब लोग, उसे अकेला छोड़ दो। शीघ्र ही नामहीन साधक ने सभी संक्षारित प्राणियों को वानर राजा को छोड़ने का आदेश दिया। सीनियर नेमलेस मास्टर एलेक, जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, जैसे ही वह आत्मा स्थान से बाहर आया उसने 2 साधकों को बुलाया। अजाक्स, तुमने ये कर दिखाया। युवा मास्टर, आपने ये कर दिखाया। एड्स बाय पब फ्यूचर, नामहीन साधक और मास्टर एलेक दोनों ही आश्चर्यचकित थे, लेकिन साथ ही वे अजाक्स की क्षमता से उत्साहित भी थे। मुझे पूरा यकीन है कि वह निश्चित रूप से रैंक 3 एस्ट्रल हीलर या उससे भी ऊपर का है। नामहीन साधक की तुलना में मास्टर एलेक और भी अधिक उत्साहित था क्योंकि वह जानता था कि रैंक 3 एस्ट्रल हीलर क्या करने में सक्षम है। आर। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया, अचेत आदिम वानर राजा ने अपनी आंखें खोली और उन आंखों में अकल्पनीय क्रोध की लहर थी। धप धप धप, जल्द ही वह जमीन पर खड़ा हो गया और बहुत गुस्से से अपनी छाती पटकने लगा। गर्जन, उसकी दहाड़ से पूरी गुफा हिल गई। शांत हो जाएं। अनाम साधक ने उसकी ओर देखा और आदिम वानर राजा को शांत करने का प्रयास किया, तथापि वह सभी पर दहाड़ता रहा क्योंकि उसे अपना पसंदीदा काम किए हुए काफी समय हो गया था, और वह पसंदीदा चीज कोई और नहीं बल्कि अपनी छाती पीटना था। पहले की तुलना में ये बहुत जीवंत है। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, वह आदिम वानर राजा के लिए खुश था क्योंकि अब वह एक जीर्णशीर्ण प्राणी नहीं था।
अचानक आदिम वानर राजा ने अपनी छाती पटकना बंद कर दिया और अजाक्स की ओर देखा। किसी कारण से आदिम वानर राजा को लगा कि अजाक्स ही उसके सबसे करीब है। इसलिए बिना समय बर्बाद किए आदिम वानर राजा ने अजाक्स पर हमला कर दिया। टेलीपोर्ट। अजाक्स आदिम वानर राजा में अचानक आए परिवर्तन से हैरान रह गया और जब वह उस पर कूदने ही वाला था तो अजाक्स ने छलांग से बचने के लिए अपने टेलीपोर्ट प्रभाव का प्रयोग किया। हिडन टैलेंट्स ऑफ सबरीना कार्पेंटर यू शुड नो अबाउट 20 gorgeous female athletes at the 2024 Olympics you need to see. स्वूश। हालांकि जैसे ही उसने आने वाले आदिम वानर राजा को चकमा दिया, आदिम वानर राजा ने बीच हवा में मुड़कर बहुत सावधानी से अजाक्स को गले लगा लिया। क्या बकवास है, क्या मैं वानरों के लिए इतना आकर्षक हूँ? अजाक्स के दिमाग में यही एकमात्र विचार था जब उसने एक बार फिर टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, हालांकि इस बार वह टेलीपोर्ट करने में असमर्थ रहा। डिंग। आदिम वानर राजा ने मेज़बान को बहुत कसकर पकड़ रखा है, इसलिए मेज़बान टेलीपोर्ट तो नहीं कर सकता लेकिन वह दूसरे हमलों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बजाय उन्हें एक सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई जिसमें अजाक्स को अन्य कौशल का उपयोग करने का सुझाव दिया गया था। मैं उन्नत स्थानिक ब्लेड का उपयोग कर सकता हूं, हालांकि वह उसके प्रति कोई शत्रुता नहीं दिखा रहा है। अजाक्स आदिम वानर राजा को बचाने के लिए बहुत कुछ करने के बाद उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। सिस्टम, क्या तुम समझा सकते हो कि इस बंदर के साथ क्या हो रहा है? क्या यह उस पहले वाली घटना से संबंधित है? अजाक्स ने आदिम वानर राजा के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसके बजाय उसने सिस्टम से इसका स्पष्टीकरण मांगा। डिंग। सही है, यह आदिम वानर राजा की आत्मा के कारण था जिसने मेजबान की आत्मिक चेतना पर अपनी गंध छोड़ी थी। वह आपको अपना सगा संबंधी और निकटतम परिवार मानता है क्या? अजाक्स सिस्टम के स्पष्टीकरण से हैरान रह गया जब उसने अपने सामने खड़े विशालकाय आदिम वानरों के राजा को देखा और उसके चेहरे पर अब मुझे क्या करना चाहिए का भाव था। डिंग। सिस्टम मेज़बान को सलाह देता है कि वह विनम्रता से बात करने की कोशिश करे। आप जितना ज़्यादा उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे वह उतना ही आपके करीब महसूस करेगा। उद्धरण। क्या मुझे इसके विपरीत नहीं करना है? सिस्टम के सुझाव पर अजाक्स अवाक रह गया, फिर भी उसने इसे आजमाने का निर्णय लिया। मानव आत्मा। क्या अब आप मुझे नीचे उतार सकते हैं? मुझे दूसरों को सामान्य बनने में मदद करनी है। यद्यपि अजाक्स ने सिस्टम पर चिल्लाया, फिर भी उसने सिस्टम के सुझाव का पालन किया और सहजता से आदिम वानर राजा से पूछा। सिर हिलाता है। आश्चर्य की बात यह थी कि आदिम वानर राजा ने अपना सिर हिलाकर सहमति जताई और अजाक्स को जमीन पर गिरा दिया। वास्तव में कोई भी साधक या राजा क्षेत्र से नीचे का प्राणी आत्मा स्थान को अनलॉक नहीं कर सकता है और वे अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। अतः आत्मा स्थान के अंदर जो कुछ भी देखती है वह उस प्राणी को तब तक सूचित नहीं कर सकती जब तक कि वह आत्मा स्थान को अनलॉक नहीं कर देता। हालांकि आदिम वानर राजा के मामले में उसकी आत्मा बहुत चतुर थी क्योंकि उसने अजाक्स की आत्मा चेतना के रूप पर अपनी गंध छोड़ दी थी ताकि असली शरीर अजाक्स को अपने ही रूप में सूंघ सके। अजाक्स को छोड़कर मास्टर एलेक और नामलेस कल्टीवेटर को इसके बारे में कोई सुराग नहीं था। अच्छा लड़का। अजाक्स ने राहत की सांस ली और अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गया। उद्धरण। मास्टर एलेक और नामलेस साधक अवाक रह गए जब उन्होंने देखा कि आदिम वानर राजा अजाक्स की बातें सुनने के बाद कितना शांत हो गया था और उन्होंने अजाक्स को एक नई रोशनी में देखा। हालांकि अजाक्स ने उनकी परवाह नहीं की क्योंकि वह जानता था कि वे अपने मन में क्या सोच रहे थे। मैं सिर्फ दूसरों के उपचार पर ध्यान केंद्रित करूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जल्द ही वह अपने दूसरे लक्ष्य तक पहुंच गया और यह कोई और नहीं बल्कि शापित सेना के 2 मनुष्यों में से एक था। प्रवेश करना। चूंकि संक्षारित प्राणियों में कोई बुद्धि नहीं थी और उनमें बोलने की क्षमता भी नहीं थी, इसलिए अजाक्स ने उन पर अपनी सांस बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे पहले मानव के आत्मिक स्थान में प्रवेश कर गया। ऐसा लगता है कि हर प्राणी का आत्मा स्थान एक जैसा दिखता है। जिस मानव को उसने अभी अभी प्रवेश के लिए चुना था उसके लिए आत्मा स्थान भी आदिम वानर राजा के आत्मा स्थान जैसा ही लग रहा था। आदिम वानर राजा के आत्मा स्थान में उसकी आत्मा एक छोटे बंदर की तरह दिखती थी, जबकि मानव के आत्मा स्थान में उसकी आत्मा एक 4 साल के बच्चे की तरह दिखती थी। वह रो रहा है। जब उसने अपने सामने पड़ी आधी जंग खाई हुई आत्मा को देखा तो अजाक्स अपने हृदय में कुछ टूटता हुआ महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे उसकी मदद करनी है। बिना कुछ बर्बाद किए अजाक्स उस छोटे बच्चे की ओर दौड़ा और अपनी आत्मिक चेतना के साथ उसे गले लगा लिया। सिस्टम, शापित ऊर्जा को अवशोषित करो जबकि मैं उसकी आत्मा को ठीक करता हूँ। अजाक्स ने प्रणाली का आदेश दिया और जब उसने देखा कि शापित ऊर्जा आत्मा को छोड़ रही है तो उसने आत्मा को ठीक करने के लिए पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग किया। आदिम वानर राजा की आत्मा की तरह उसकी भुजाओं में मौजूद मानव आत्मा भी दर्द से कराहने लगी। इसे सहन करो, तुम ये कर सकते हो। आपने बहुत कष्ट सहा है और बस कुछ मिनट तक इसे सहन कर लीजिए और यह खत्म हो जाएगा।
यद्यपि अजाक्स को यह नहीं पता था कि मानव आत्मा उसे समझ पाएगी या नहीं, फिर भी उसने मानव आत्मा को यथासंभव कसकर गले लगाया और साथ ही उसने आत्मा को प्रेरित करने का प्रयास किया, ठीक उसी तरह जैसे पुरानी आवाज़ उसे प्रोत्साहित करती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हफ हफ। उसकी बाहों में पड़ी मानव आत्मा को कराहना बंद करने में लगभग 1 घंटा लग गया क्योंकि वह भारी सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ी थी। हफ हफ। यहाँ तक कि अजाक्स भी मानव की आत्मा को ठीक करते हुए बहुत थक गया था। डिंग। मेजबान ने एक आत्मा को स्वस्थ करने के लिए पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा की 5 इकाइयाँ खर्च की। डिंग। पवित्र सूक्ष्म अंतरिक्ष की भंडारण क्षमता 5 इकाई बढ़ जाती है। डिंग। यद्यपि अन्य आत्माओं को ठीक करने से मेज़बान को पवित्र सूक्ष्म स्थान की भंडारण क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, फिर भी मेज़बान को अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना होगा। जल्द ही अजाक्स को वह सिस्टम नोटिफिकेशन मिल गया जिसका वह इंतजार कर रहा था और बिना समय बर्बाद किए वह सीधे आत्मा स्थान से बाहर निकल गया, इस डर से कि जिस आदमी को उसने बचाया था वह आदिम वानर राजा की तरह बन सकता है। तब हर कोई सोचेगा कि वह अलग है और पुरुषों में दिलचस्पी रखता है, जबकि वास्तव में वह ऐसा नहीं था। जैसे ही वह सोल स्पेस से बाहर आया, अजाक्स को थकान की एक लहर महसूस हुई जिससे उसे कुछ सेकंड के लिए काफ़ी सिरदर्द हुआ। मैं उस महिला को ठीक करने से पहले थोड़ा आराम करूंगा। अजाक्स ने पहले ही अपना तीसरा लक्ष्य चुन लिया था और यह वही महिला थी जिसने अग्नि तलवार संप्रदाय की वर्दी पहन रखी थी। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, these actors lost all control when kissing co-stars on set. The messed up truth about Hitler that's hard to face. यद्यपि अग्नि तलवार संप्रदाय पर उनका अच्छा प्रभाव नहीं था, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उन्हें नासमझ प्राणी में बदल देंगे। डिंग। सिस्टम मेज़बान को अपनी आत्मा का ख्याल रखने का सुझाव देता है। मेज़बान, आप लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। जब वह थोड़ी देर के ब्रेक के बाद महिला को बचाने के बारे में सोच रहा था, तो सिस्टम ने एक बार फिर चेतावनी अधिसूचना भेजी। चिंता मत करो, उस महिला को बचाने के बाद मैं अभी दूसरों का इलाज करना बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं इसके दुष्प्रभावों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अजाक्स को पहले ही पता चल गया था कि आदिम वानर राजा की आत्मा को बचाने में उसे लगभग 2 गुना समय लगा था। इसके अलावा प्रत्येक उपचार सत्र के बाद वह थका हुआ महसूस कर रहा था। इसलिए अजाक्स को पता था कि महिला को ठीक करने के बाद वह आज कोई और उपचार सत्र नहीं कर सकता था। वह पहले से ही महिला की आत्मा को बचाने के लिए खुद को प्रेरित कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि उसे ऐसा करने की ज़रूरत है और खुद को प्रेरित करना होगा। साधना का यही तरीका था। भले ही मैं खुद को आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं उसे ठीक करने के बाद ही रुकूंगा। अजाक्स ने उस आदमी को देखते हुए जिसे उसने अभी अभी बचाया था, अपने लिए ये शर्त पहले ही तय कर ली थी। पहले की तरह उस आदमी को भी जंग लगे प्राणियों ने ज़मीन पर दबा दिया। जल्द ही उस व्यक्ति के शरीर में परिवर्तन दिखने लगे और वह पूरी तरह से सामान्य व्यक्ति में बदल गया। डिंग। दूसरे लक्ष्य से जोड़ 5000 यूनिट शापित ऊर्जा एकत्र की गई है। क्या? पहले मानव से प्राप्त शापित ऊर्जा की मात्रा को देखकर अजाक्स एक क्षण के लिए चौंक गया, फिर सोचने लगा, कोई आश्चर्य नहीं, इसमें मुझे बहुत समय लगा और मैं थका हुआ हो गया। इस बारे में सोचने के बाद अजाक्स को अब कोई आश्चर्य नहीं हुआ और वह उस आदमी की ओर चला गया। बोनस अध्याय आत्मिक जानवर द्वारा अस्वीकृत। जब अजाक्स ने आदिम वानर राजा की आत्मा को चंगा किया तो उसे 3000 इकाई शापित ऊर्जा प्राप्त हुई, तथापि मानव से उसे 5000 इकाई शापित ऊर्जा प्राप्त हुई। इन दो संख्याओं को जोड़ने से ही उसे 80 इकाई सूक्ष्म ऊर्जा प्राप्त हुई, जो 80 इकाई पवित्र ऊर्जा के साथ मिलकर 80 इकाई पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा प्राप्त कर गई। ऐसा लगता है कि मुझे मूल स्वर्ग में प्रवेश को किसी अन्य समय के लिए स्थगित करना होगा। अजाक्स चुपचाप अपने मन में सोचता रहा और बेहोश आदमी की ओर चला गया। बात यह है कि अजाक्स को लगा कि केवल 20 यूनिट एस्ट्रल ऊर्जा के लिए मूल स्वर्ग में प्रवेश करना समय की बर्बादी थी। इसके अलावा यदि उसने महिला को ठीक कर दिया तो सूक्ष्म ऊर्जा की वे इकाइयां भी उसके पवित्र सूक्ष्म स्थान में एकत्रित हो गईं। इसलिए अजाक्स ने इसे भी फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया। आधी फटी अग्नि तलवार संप्रदाय की वर्दी पहने हुए वह व्यक्ति औसत कद काठी वाला 40 वर्ष का लग रहा था। उसने आंखें खोली और देखा कि उसके चारों ओर एक बूढ़ा आदमी, एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक युवक खड़े हैं। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ? जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वह आदमी अनजाने में उठ खड़ा हुआ और मास्टर एलेक और नामहीन साधक से पूछने से पहले जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। भाई नामहीन, आप उसे जो कुछ भी हुआ वह सब क्यों नहीं बताते? मास्टर एलेक ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने नामहीन साधक को सब कुछ समझाने का काम दिया था। उसी समय उसने मन ही मन सोचा, मनुष्य तो बहुत कष्टकारी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे पहले अजाक्स ने आदिम वानर राजा की मदद की थी, हालांकि उसने कुछ उत्साहित दहाड़ के अलावा कुछ भी पूछने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि किसी इंसान को उसके मूल रूप में वापस लाने में मदद करने के बाद न केवल उन्हें बदले में कोई धन्यवाद नहीं मिलेगा, बल्कि इसके बजाय उन्हें सारी बातें समझानी होंगी।
मुझसे दूर रहो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो वहीं खड़े होकर कहो। हालांकि उस आदमी ने नामहीन साधक को अपने पास आने की अनुमति नहीं दी। यह उस आदमी की गलती नहीं थी क्योंकि पूरा माहौल भयानक लग रहा था। इसके अलावा उसके आसपास कुछ जंग खाए हुए प्राणी थे जो उसे थोड़ा कांपने पर मजबूर कर रहे थे। यद्यपि उसके पास लगभग 5 स्तर के कुलीन सामान्य क्षेत्र की साधना थी, फिर भी वह एक संक्षारित प्राणी बनने से पहले भी एक लड़ाकू नहीं था। अच्छा, अनाम साधक उस व्यक्ति के व्यवहार से थोड़ा नाराज हुआ, हालांकि वह जानता था कि उस व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता। इसलिए उसने सब कुछ समझाना शुरू कर दिया। अल्पविराम, मास्टर एलेक, मैं अभी उन क्षतिग्रस्त प्राणियों में से केवल एक की ही मदद कर सकता हूँ। जब नामहीन साधक हाल ही में ठीक हुए मानव को पिछली घटनाओं के बारे में बता रहा था, तब अजाक्स ने धीमी आवाज में मास्टर एलेक को इसकी जानकारी दी। मैं देख सकता हूं कि मास्टर एलेक को अजाक्स के शब्दों से आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह जानता था कि हर चीज की एक सीमा होती है। उसने आगे कहा, भले ही उनके जीवन का कुछ मूल्य हो, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन उससे भी अधिक मूल्यवान है। इसलिए अपना समय लो। अजाक्स ने समझ में अपना सिर हिलाया। अजाक्स के पीछे विशाल आदिम वानर राजा गहरी नींद में सो रहा था और यदि अजाक्स कोई हलचल करता तो वह अपनी आंखें खोल लेता ताकि देख सके कि अजाक्स कहाँ जा रहा है और धीरे धीरे उसका पीछा करता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सांस। जहां तक अजाक्स का सवाल है, वह केवल आहें भरकर इसे नजरअंदाज कर सकता था। क्या आप मेरे साथ अनुबंध करना चाहते हैं? चूंकि आदिम वानर राजा उसके पीछे पीछे चलना चाहता है, इसलिए अजाक्स ने एक क्षण सोचने के बाद उससे पूछा। नहीं, गुफा में एक कर्कश आवाज गूंजी। क्या? अजाक्स को यह उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह उत्तर आदिम वानर राजा का था। वह कर्कश आवाज से हैरान नहीं था, बल्कि वह इसलिए हैरान था क्योंकि उसके प्रस्ताव को आदिम वानर राजा ने निर्दयतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, अजाक्स ने आदिम वानर राजा द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद उसे मनाने या कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। चूंकि आदिम वानर राजा अनुबंध नहीं करना चाहता था, इसलिए निश्चित रूप से अजाक्स उसे अपने अधीन करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करने वाला था। उसने आदिम वानर राजा के साथ परेशान होना बंद कर दिया क्योंकि उसने नामहीन साधक और अग्नि तलवार संप्रदाय के साधक को एक दूसरे के साथ बात करते देखा। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया। नामहीन साधक को अग्नि तलवार संप्रदाय के साधक को यह विश्वास दिलाने में 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा कि अजाक्स ने उसे मानव रूप में वापस लौटने में मदद की थी। युवक, मुझे अपने मूल रूप में वापस लाने में मदद करने के लिए धन्यवाद। कंगना रनौत से जुड़ा ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। ट्रिक्स टू हेल्प यू सर्वाइव एंड इवन सक्सीड व्हेन ट्रेडिंग ऑनलाइन। जैसे ही उसे विश्वास हो गया, साधक अजाक्स की ओर चला और अजाक्स को धन्यवाद देते हुए उसे प्रणाम किया। कोई बात नहीं, हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप आज की घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अजाक्स ने उस साधक को उत्तर देते हुए अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान प्रकट की। बेशक, मैं इसके बारे में किसी से बात नहीं करूंगी। इसके अलावा मेरे पास ये बातें साझा करने के लिए कोई नहीं है। ये शब्द कहते समय उस आदमी की नज़र उस औरत पर पड़ी जो बेजान सी होकर अंतरिक्ष की ओर देख रही थी। वह जीवित है, मेरी पत्नी, वह जीवित है। उस किसान को तब खुशी हुई जब उसने अपनी पत्नी का परिचित किंतु अपरिचित चेहरा देखा। युवक, क्या तुम कृपया उसे बचा सकते हो? उसने अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण करते हुए जल्दी से अजाक्स से अपनी पत्नी को बचाने की विनती की। पत्नी? अजाक्स और अन्य लोगों ने एक क्षण के लिए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। साधकों के लिए अपने साथियों के साथ खतरनाक स्थानों पर जाना कोई असामान्य बात नहीं थी, तथापि दोनों साथियों का निर्जीव प्राणी बन जाने के बाद भी पूरे समय एक दूसरे के साथ रहना उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित कर रहा था। इसके अलावा अजाक्स जल्द ही उसे ठीक कर देगा और उस जोड़े को फिर से एक कर देगा। ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं उसे बचा लूं। अजाक्स को लगा कि उसने महिला को बचाने के लिए पर्याप्त आराम कर लिया है और यह काम पूरा करने के बाद वह अपने बहुप्रतीक्षित मिशन पर निकल जाएगा। इसलिए अग्नि तलवार संप्रदाय के साधक की ओर सिर हिलाकर अजाक्स जमीन से उठ खड़ा हुआ और उपचार प्रक्रिया शुरू करने के लिए महिला की ओर चला गया। मैं उसकी आत्मा को ठीक क्यों करूं? तुम्हें उसे नियंत्रित करना होगा। अजाक्स ने महिला के सिर पर हाथ रखते हुए सामने खड़े आदमी की ओर देखा और बुदबुदाया, प्रवेश करो। जल्द ही अजाक्स ने उस महिला के आत्मा स्थान में प्रवेश किया जो बिल्कुल उन 2 आत्मा स्थानों जैसा लग रहा था जिनमें वह पहले प्रवेश कर चुका था। सोल स्पेस के मध्य में एक छोटी लड़की थी जो 5 साल से भी कम उम्र की लग रही थी। पिछली आत्मा के 4 वर्षीय लड़के की तरह उस छोटी लड़की की आंखें शापित ऊर्जा के कारण उत्पन्न दर्द से अत्यधिक रोने के कारण पूरी तरह सूज गई थीं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब अजाक्स ने उस छोटी लड़की को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और वह उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। सिस्टम, ये करो। पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा, बाहर आओ। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने सीधे आत्मा और शरीर से शापित ऊर्जा को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी, साथ ही शापित ऊर्जा द्वारा छोड़ी गई चोटों को ठीक किया। आर्ग,
हमेशा की तरह छोटी लड़की बहुत दर्द में थी, फिर भी अजाक्स ने हिम्मत रखी और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। बस सहन करो, दर्द जल्द ही खत्म हो जाएगा। यद्यपि अजाक्स ने ये शब्द कहे थे, फिर भी वह अपनी आत्मिक चेतना में दर्द और थकान की लहर महसूस कर रहा था। डिंग, ये पता चला है कि मेजबान की आत्मिक चेतना को आत्मास्थान द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। डिंग, मेजबान को अब चले जाना चाहिए, अन्यथा दर्द के कारण मेजबान का दिमाग काम करना बंद कर देगा और उसकी आत्मिक चेतना का रूप हमेशा के लिए महिला के आत्मिक स्थान में अटक जाएगा। दर्द और थकान के साथ साथ उसके दिमाग में कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन भी आए। क्या आपको लगता है कि मैं बीच में ही छोड़ दूंगा? अजाक्स ने दांत पीसते हुए इस प्रणाली का उपहास किया। अब वह उस स्त्री के आत्मस्थान को कैसे छोड़ सकता था? अगर वह चला गया तो उस स्त्री की मृत्यु निश्चित थी। इसलिए अजाक्स ने खुद पर दबाव डालना जारी रखा क्योंकि उसे विश्वास था कि वह ऐसा कर सकता है। मैंने आज के समय से भी ज़्यादा भयानक पीड़ाएं सहन की हैं। अजाक्स ने अपने दांत पीसते हुए अपने आप को उस छोटी लड़की को रोकने के लिए मजबूर किया जो उसकी बाहों में थी और जो दर्द से पीड़ित थी, उसके अपने आत्मिक स्थान को नष्ट कर रही थी। टिक टिक, समय बीतता रहा और अजाक्स के लिए प्रत्येक सेकंड एक सहस्राब्दी जैसा लग रहा था क्योंकि प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ दर्द बढ़ता जा रहा था। पता नहीं कितनी देर बाद थकान और दर्द के कारण अजाक्स को लगा कि उसकी आंखें बंद होने लगी हैं। इसके अलावा उनकी आत्मिक चेतना पर बीच बीच में कुछ दरारें दिखाई देती रहती थीं। डिंग, मेजबान को अपनी बाहों में आत्मा को सफलतापूर्वक ठीक करने के लिए बधाई। डिंग, मेजबान की आत्मा चेतना का रूप अब महिला के आत्मा स्थान द्वारा लगाए गए दबाव को और अधिक नहीं झेल सकता था। इसलिए सिस्टम मेजबान को सुझाव देता है कि वह जितनी जल्दी हो सके महिला के आत्मा स्थान को छोड़ दे। अजाक्स ने उन दो सिस्टम नोटिफिकेशन को बमुश्किल सुना, तथापि जैसे ही उसने पहली सिस्टम नोटिफिकेशन को समझा, अजाक्स ने जमीन पर गिरने से पहले अपनी बाहों में मौजूद आत्मा को छोड़ दिया। अंततः मैंने ये कर दिखाया, यह विचार मन में रखते हुए अजाक्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हर चीज़ के बारे में चिंता करना बंद कर दिया। डिंग, ये पता चला कि मेजबान अपनी चेतना खो बैठा है। डिंग, मेजबान के लिए आपातकालीन निकास सक्रिय करना। जैसे ही उसने अपनी चेतना खो दी, सिस्टम ने अजाक्स को आत्मा स्थान से बाहर निकालने का मामला अपने हाथों में ले लिया और अजाक्स के लिए आपातकालीन निकास को सक्रिय कर दिया। स्वूश, जल्द ही अजाक्स का अचेतन आत्मा चेतना रूप छोटी लड़की के सामने उसकी आत्मा स्थान से गायब हो गया। डिंग, निष्क्रिय कौशल स्व पुनर्प्राप्ति सक्रिय हो जाता है और मेजबान का आत्मिक चेतना रूप स्वचालित रूप से पुनः प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही अजाक्स सोल स्पेस से बाहर आया, उसकी आत्मिक चेतना के रूप पर पड़ी दरारें हरे रंग की ऊर्जा द्वारा रहस्यमय तरीके से ठीक हो गईं। उफ, कुछ मिनटों के बाद अजाक्स ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि मास्टर एलेक और नामले साधक उसकी ओर चिंतित आंखों से देख रहे थे। क्या क्या देख रहे हो? मुझसे दूर हटो और मुझे थोड़ी ताज़ी हवा लेने दो। अजाक्स ने जल्दी से उनसे दूर जाने को कहा। ताज़ी हवा, इस शापित स्वर्ग में? मास्टर एलेक और नामहीन साधक ने अजाक्स की ओर देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, लगता है कि हम व्यर्थ ही अत्यधिक चिंतित हैं। चलो वापस चलते हैं और उस महिला की जांच करते हैं। उन्होंने अजाक्स की हालत के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वे देख सकते थे कि अजाक्स बिल्कुल सही हालत में था। लगता है अगली बार से मुझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। मेरा शरीर अब पूरी तरह से दर्द कर रहा है। ये देखकर कि मास्टर एलेक और नामले साधक उसे अकेला छोड़ रहे हैं, अजाक्स ने चुपचाप अपने दिमाग पर विचार किया और उसने खड़े होने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह कुछ भी करने से पहले थोड़ा आराम करना चाहता था। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने अपने शरीर को आराम दिया और गुफा की छत की ओर देखने लगा। डिंग, मेजबान ने पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा की 3 इकाइयाँ खर्च की और अपने पवित्र सूक्ष्म स्थान के लिए 3 अतिरिक्त भंडारण इकाइयाँ प्राप्त कीं। डिंग, मेजबान को 30,000 इकाई शापित ऊर्जा प्राप्त हुई जिसे 30 इकाई सूक्ष्म ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया गया। डिंग, सूक्ष्म ऊर्जा और पवित्र ऊर्जा के विलय से जोड़ 20 इकाई पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा जुड़ जाती है। डिंग, पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा बनने के लिए मेजबान के पास सूक्ष्म ऊर्जा के साथ विलय करने हेतु पवित्र ऊर्जा की 10 इकाइयों का अभाव है। जब वह अपने शरीर और आत्मा चेतना रूप को आराम दे रहा था, तो अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला प्राप्त हुई। ओह, मैंने पहले लक्ष्य पर जितना खर्च किया था उससे कम खर्च किया है। चूंकि अजाक्स के पास कोई योजना नहीं थी, उसने धीरे धीरे उन्हें एक एक करके पढ़ा और उस आदमी पर खर्च की गई पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा इकाइयों की संख्या की तुलना की। सिस्टम, मुझे पवित्र सूक्ष्म अंतरिक्ष के बारे में सारी जानकारी दिखाओ। इस अल्प समय में उनके पवित्र सूक्ष्म स्थान में कई परिवर्तन हुए, जैसे कई बार उन्नयन, आशीर्वाद के वृक्ष से पवित्र ऊर्जा लेना तथा अन्य कई कार्य। इसलिए अजाक्स ये जांचना चाहता था कि उसके पवित्र सूक्ष्म स्थान में अब कितना भंडारण है और पवित्र सूक्ष्म स्थान में अन्य ऊर्जाओं के साथ साथ पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा की कितनी इकाइयां हैं। डिंग, द्वितीयक भंडारण, पवित्र सूक्ष्म स्थान। भंडारण क्षमता, पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा 190 यूनिट, 510 यूनिट।
पवित्र ऊर्जा 0 इकाइयाँ 320 इकाइयाँ। सूक्ष्म ऊर्जा 10 इकाइयाँ 310 इकाइयाँ। जैसे ही उसने सिस्टम से पवित्र सूक्ष्म स्थान के बारे में पूछा, अजाक्स जो विवरण जानना चाहता था वह कुछ ही समय में प्रदर्शित हो गया। ये पहले ही 510 यूनिट भंडारण क्षमता तक पहुंच चुका है। बुरा नहीं है। अजाक्स भंडारण क्षमता से संतुष्ट था और उसने सोचना जारी रखा, जब तक मैं पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा खर्च करता हूं, मैं बिना किसी समस्या के भंडारण क्षमता को 700 इकाइयों तक बढ़ा सकता हूं। वैसे भी, चूंकि मैंने 2 मानव आत्माओं को ठीक किया है, इसलिए मैं दूसरों की मदद करने से पहले कुछ दिन इंतजार करूंगा। अगर मैं और दबाव डालूंगा तो मेरी आत्मा की जगह, जिसे मैं अभी तक अनलॉक नहीं कर पाया हूं, नष्ट हो सकती है। हालांकि अजाक्स को इस बारे में निश्चितता नहीं थी, लेकिन पहले जब वह अपनी सीमा तक पहुंच रहा था तो उसे लगा कि उसकी आत्मिक चेतना के रूप में दरारें उसके आत्मा स्थान को नष्ट कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने भविष्य में आत्माओं और आत्मा स्थानों के साथ लापरवाही से खेलने का निर्णय नहीं लिया। जब अजाक्स कुछ देर आराम कर रहा था तो वह महिला जिसे अजाक्स ने अभी अभी ठीक किया था अपनी अचेतन अवस्था से जाग उठी। मैं कहाँ हूँ? एड्स बाय पब फ्यूचर। पुरुष की तरह ही महिला में भी भ्रम, भय और अन्य सभी भावनाएं उत्पन्न हुईं। पति, आप यहाँ हैं। जब उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी तभी वह थोड़ा शांत हो सकी और उत्साहित होकर उस आदमी की बाहों में जा गिरी। मैं यहाँ हूँ, चिंता मत करो। उस आदमी ने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई, क्योंकि वह जानता था कि वह क्या महसूस कर रही होगी, क्योंकि कुछ क्षण पहले ही उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। पति, क्या हुआ? शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा। इससे पहले कि वह महिला अपनी बात पूरी कर पाती, उसके पति ने बीच में टोककर उसे सारी बातें समझानी शुरू कर दीं। लगता है मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ। उस जोड़े को एक दूसरे से बात करते देख मास्टर एलेक ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उन्हें उस महिला को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। पति, हमारा उद्धारकर्ता कहाँ है? हमें उसका उचित ढंग से धन्यवाद करना चाहिए। सब कुछ सुनने के बाद महिला में भय, सदमा जैसी विभिन्न भावनाएं प्रकट हुईं और अंत में वह उत्साहित हो गई। तो उसने अजाक्स के बारे में पूछा। यदि वही शब्द जो उसने अपने पति से सुने थे, नामहीन साधक या मास्टर एलेक से आते, तो महिला को संदेह होता और वह आसानी से विश्वास नहीं करती। हालांकि यह उसका पति था जिसके साथ वह शापित प्राणी बनने से पहले 1 दशक से अधिक समय तक रह चुकी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। बादल की गरज। हमारी आत्माओं को ठीक करने के बाद वह शायद थक गया होगा, इसलिए उसके जागने तक इंतजार करें। पति ने अपना सिर हिलाया और इंतजार करने का सुझाव दिया, क्योंकि वर्तमान में अजाक्स सो रहा था और इसके अलावा उसकी रक्षा आदिम वानर राजा द्वारा की जा रही थी, जो गुस्से से देख रहा था जब उसकी पत्नी अजाक्स को जगाना चाहती थी। ठीक है। पत्नी शुरू से ही थोड़ी डरपोक थी, इसलिए जब उसने आदिम वानरों के राजा की धीमी गड़गड़ाहट सुनी तो उसने अपना सिर हिलाया और अजाक्स के स्वाभाविक रूप से जागने तक इंतजार करने का फैसला किया। समय बीतता रहा और देखते ही देखते कुछ घंटे ऐसे ही बीत गए। मेरा शरीर बिना किसी दर्द के पूरी तरह से ठीक हो गया है। हो सकता है ये प्रोफेशन मैनेजमेंट टैब से सेल्फ रिकवरी प्रभाव से संबंधित हो। लगभग 2 घंटे सोने के बाद अजाक्स जमीन से उठा और उसने अपने शरीर को तानकर दर्द के बारे में सोचा। शुक्र है कि उसके शरीर में किसी प्रकार का दर्द नहीं था, जिससे अजाक्स ने राहत की सांस ली। मास्टर एलेक, सीनियर नेमलेस, चलो अभी ओरिजिन पैराडाइस में प्रवेश करने की योजना रद्द करते हैं। चलो किसी और समय प्रवेश करते हैं। अपने शरीर को थोड़ा सा खींचने के बाद अजाक्स ने चुपचाप अपनी आवाज़ मास्टर एलेक और नामलेस कल्टीवेटर तक पहुंचा दी। चूंकि अब गुफा में 2 और साधक थे, इसलिए अजाक्स मूल स्वर्ग के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहता था, जिसे कई वर्षों से गुप्त रखा गया था। जैसी आपकी इच्छा, युवा स्वामी। हम ठीक है। नामहीन साधक और मास्टर एलेक ने भी अजाक्स की तरह ही अपने अपने उत्तर दिए। मुझे अभी कुछ काम है, अब मैं विदा लेता हूँ। अजाक्स अपना विश्व विनाश मिशन शुरू करने में कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ये शब्द कहे और आगे कहा, वरिष्ठ, कृपया शेष बचे हुए जीर्ण शीर्ण प्राणियों का ख्याल रखें। एक बार जब मैं मजबूत हो जाऊंगा या कुछ समय बाद, मैं वापस आऊंगा और उनकी मदद करूंगा। यह अजाक्स का नामहीन साधकों को आदेश देने का तरीका था कि वे उसके वापस आने तक संक्षारित प्राणियों की देखभाल करें। ये सही है। अजाक्स ने अप्रत्यक्ष रूप से नामहीन साधक को आदेश दिया, क्योंकि वह अब अजाक्स का अनुयायी है, इसलिए उसे वह सब करना था जो अजाक्स ने उसे करने का आदेश दिया था। हाँ, युवा स्वामी। नामहीन साधक को शापित प्राणियों पर नजर रखने में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वह उन क्षत विक्षत प्राणियों में अपने अतीत को देख रहा था, इसलिए उसे कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा जब तक आप उन्हें इस गुफा में रखेंगे, आप कुछ कस्बों और शहरों में जाकर कुछ समय बिता सकते हैं। अचानक अजाक्स को कुछ सूझा, इसलिए उसने नामहीन साधकों को शापित रसातल से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में कुछ समय बिताने की अनुमति दे दी। ठीक है, युवा स्वामी।
अनाम साधक ने सिर हिलाकर पूछा, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं युवा स्वामी? मैं अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शापित जंगल के भीतरी भाग की गहराई में जा रहा हूँ। अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ नामहीन साधक से आधा सच और आधा झूठ कहा। वह एक दुनिया को नष्ट करके अपनी साधना को बढ़ाने जा रहा था, हालांकि वह शापित जंगल की गहराई में नहीं जा रहा था। सावधान रहो युवा स्वामी, नामहीन साधक ने बस यही शब्द कहे और कुछ नहीं, क्योंकि वह जानता था कि अजाक्स के अंदर एक शक्तिशाली साधक की आत्मा चेतना थी। इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि अजाक्स को शापित जंगल की गहराई में किसी भी शीर्ष रैंक 6 आत्मा जानवर द्वारा मार दिया जाएगा। ठीक है, अजाक्स ने सहजता से अपना सिर हिलाया और जाने के लिए पीछे मुड़ा, हालांकि एक छाया उसकी ओर दौड़ी और चिल्लाने लगी, डैनियल, एडिना हेज़ग्रूव। डैनियल, जिस महिला को उसने पहले ठीक किया था, वह आदिम वानर राजा के डर के बिना उसकी ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया तथा रोने लगी। उद्धरण उद्धरण। मास्टर एलेक और नामहीन साधक उस महिला की हरकतों से हैरान थे। इसके अलावा वे इस बात से हैरान थे कि उसने उन्हें डैनियल क्यों कहा। यहाँ तक कि अजाक्स भी चौंक गया और उसने महिला की बाहों से बाहर आने की कोशिश की, हालांकि उसने उसे इतनी कसकर गले लगाया कि वह हिल भी नहीं सका। तुम कौन हो? पहले मुझे छोड़ो, बात करते हैं। ये देखकर कि उस स्त्री ने उसके वस्त्र को अपने आंसुओं से भिगो दिया है, अजाक्स ने धीमे स्वर में उस स्त्री से पूछा। एडिना, पहले उसे छोड़ो और बात करते हैं। ये देखकर कि उसकी पत्नी उस युवक को नहीं छोड़ रही है जिसने उन्हें बचाया था, उसने उसे अजाक्स को अपने आलिंगन से दूर जाने के लिए मना लिया। क्या वह सचमुच डैनियल है? उसी समय वह आदमी अजाक्स को जटिल भावनाओं से देख रहा था। पतिदेव, हमें अंततः डैनियल मिल गया। चलो भाई एडमंड को ये खबर बताते हैं। महिला ने अजाक्स को अपने आलिंगन से अलग नहीं किया, मानो वह चिंतित थी कि यदि उसने अपने हाथ हटा लिए तो उसके आलिंगन में आया युवक गायब हो जाएगा। इसके बजाय वह अपने पति की ओर मुड़ी और उसे अपने चेहरे पर आंसू भरकर बताया। इसके अलावा एक नज़र में ही यह कहा जा सकता था कि वह अजाक्स को पाकर स्पष्ट रूप से उत्साहित थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। पहले उसे छोड़ो और बात करते हैं। दूसरों को गले लगाना अशिष्टता है। वह आदमी थोड़ा नाराज था, हालांकि वह जानता था कि वह अजाक्स को क्यों गले लगा रही थी, इसलिए वह उस पर चिल्ला नहीं सकता था। इसके बजाय वह उससे केवल धीमी आवाज में पूछ सकता था, ये हमारा छोटा सा डैनियल है, क्या उसे गले लगाना गलत है? महिला को थोड़ा गुस्सा आया और उसने अपने पति को जवाब दिया, एडिना, बहस करना बंद करो। डैनियल उसकी आंखों के सामने से बहुत पहले चला गया है। दूसरों को परेशान करना बंद करो। अंततः वह व्यक्ति अपनी पत्नी की बातें बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे दुविधा से बाहर निकालने के लिए उस पर चिल्लाने लगा। उद्धरण चिन्ह। अपने पति को चिल्लाते हुए सुनकर महिला कुछ भी कहने में असमर्थ थी और अजाक्स को अपने आलिंगन से छोड़ने से पहले वह रोने लगी। कोई बात नहीं। जल्द ही उसके पति ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और दुखी स्वर में उसे शांत किया। ये कहते हुए वह आदमी उसे वापस उस स्थान पर ले गया जहां उसने अपनी पत्नी के बैठने के लिए 2 पत्थर रखे थे। एक क्षण रुको। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, अजाक्स ने उन्हें रुकने को कहा। अपनी पिछली हरकतों के लिए माफ़ करें नौजवान, मैंने सोचा था कि आप कोई और हैं। एडिना नाम की महिला ने अजाक्स से माफ़ी मांगते हुए सिर झुकाया, क्योंकि उसे डर था कि उसके कृत्य से उनके उद्धारकर्ता नाराज हो सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स ने दंपति को उत्तर देते हुए बस अपना सिर हिलाया। बेशक नौजवान, आप जो भी जानना चाहेंगे हम उसका उत्तर देंगे। चूंकि अजाक्स उनका रक्षक था, इसलिए दंपति को उसकी किसी भी बात का उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा वे पहले से ही अनुमान लगा सकते थे कि युवक उनसे क्या पूछना चाहता था, इसलिए वह आदमी सबसे पहले अजाक्स को जवाब देने वाला था। जहां तक महिला का सवाल है, उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और अपने पति का समर्थन किया। आप कैप्टन एडमंड से किस प्रकार संबंधित हैं? अजाक्स ने अंततः प्रश्न पूछा। वह उनसे पूछना चाहता था। इससे पहले अजाक्स ने सुना था कि महिला ने कैप्टन एडमंड का नाम लिया था। हालांकि वह नहीं जानता था कि जिस एडमंड का उसने उल्लेख किया था और जिस एडमंड को वह जानता था वे एक ही थे या नहीं, फिर भी वह इसके बारे में और जानना चाहता था। मुझे लगता है कि उसने जिस एडमंड का उल्लेख किया है वह वही हो सकता है। अजाक्स के मन में यही विचार था, हालांकि अजाक्स इसकी पुष्टि करना चाहता था। इसके अलावा दंपति ने ऐसे वस्त्र पहने हुए थे जो आमतौर पर अग्नि तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों द्वारा पहने जाते थे, इसलिए जाहिर है वह एडमंड और अग्नि तलवार संप्रदाय के साथ उसके झगड़े के बारे में अधिक जानना चाहता था। अजाक्स का प्रश्न सुनकर उस आदमी के माथे पर बल पड़ गए। हालांकि महिला को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उत्साह से भरे चेहरे के साथ जल्दी से अजाक्स से पूछा, क्या आप भाई एडमंड को जानते हैं? मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है।
अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और साथ ही उसने अपना सिर हिलाते हुए पूछा, आपने जिस एडमंड का उल्लेख किया है उसका पूरा नाम क्या है? अजाक्स ने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि एक ही नाम और उपनाम होने की संभावना बहुत कम थी। ये हेज़ग्रूव है। मेरे भाई का नाम एडमंड हेज़ग्रूव है। पुरुष के विपरीत महिला अपने भाई का नाम लेते समय थोड़ी उत्साहित और गर्वित महसूस कर रही थी। तो फिर आप कैप्टन एडमंड के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। इसके अलावा जब मैंने अपनी साधना शुरू की थी तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। चूंकि वह कैप्टन एडमंड की बहन थी इसलिए स्वाभाविक रूप से वह थोड़ा करीब महसूस करता था। जहां तक कैप्टन एडमंड द्वारा अजाक्स को दी गई सहायता का प्रश्न है तो वह थी कुछ बुनियादी ज्ञान और पर्याप्त मात्रा में आत्मिक पत्थर। हालांकि यह अजाक्स के लिए बहुत मददगार साबित हुआ जब वह कुछ भी नहीं जानता था। महान, ये सुनकर कि अजाक्स उसके भाई को जानता है, एडिना उत्साहित हो गई और उसने पूछा, वह कप्तान बन गया? वह कब बना? क्या उसका भाड़े का दस्ता शक्तिशाली है? उसकी रैंकिंग क्या है? जल्द ही वह अधिक से अधिक प्रश्न पूछने लगी। क्या? अजाक्स को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एडिना के मन में अपने भाई के बारे में कितने प्रश्न थे, तथापि जब उसने सोचा कि कैसे वह और उसका पति शापित प्राणी बन गए थे तो उसका आश्चर्य बिना किसी निशान के गायब हो गया। उनके भाड़े के सैनिकों के दस्ते का नाम हेज़ग्रूव भाड़े का दस्ता है और यह भाड़े के सैनिकों के समूह के 3 शीर्ष भाड़े के सैनिकों के दस्तों में से एक है। अजाक्स सवालों से चिढ़ नहीं गया, बल्कि उसने एक एक करके उनका उत्तर देना शुरू कर दिया। अजाक्स से प्राप्त प्रत्येक उत्तर के साथ एडिना आश्चर्यचकित हो जाती थी, क्योंकि संप्रदाय के मिशन के लिए शापित रसातल में प्रवेश करने से पहले उसका भाई इतना मजबूत नहीं था। चूंकि आप कैप्टन एडमंड के बारे में जानते हैं तो आपको छिपे हुए परिवारों के बारे में भी पता होना चाहिए, है न? वे शाही परिवार और हमारे प्रांत की अन्य शीर्ष शक्तियों के खिलाफ कैसे काम कर रहे हैं। रहस्यमयी शक्ति। एडिना हेज़ग्रूव ये जानकर बहुत उत्साहित थी कि उसका भाई इतना शक्तिशाली बन गया है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसका भाई भाड़े का सैनिक क्यों बनेगा। जब तक परिवार को कुछ न हो जाए, उसके दिमाग में बस यही ख्याल था। इसलिए उसने चिंता से भरे चेहरे के साथ अजाक्स से पूछा। यह अजाक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वह एडिना से क्या कहे, क्योंकि वह एडमंड के परिवार के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। हालांकि उन्हें पूरा यकीन था कि उनके परिवार के साथ कुछ हुआ था और यह निश्चित रूप से अग्नि तलवार संप्रदाय से संबंधित था। फिर भी ये सब उसकी धारणाएं थीं, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि उसे एडिन को अपनी धारणाओं के साथ जवाब देना चाहिए या नहीं। आपको ये बताते हुए खेद हो रहा है, लेकिन आपका हेज़ग्रूव परिवार कुछ वर्ष पहले नष्ट हो गया था। जब अजाक्स हकलाते हुए बोल रहा था, मास्टर एलेक उस महिला की ओर बढ़े और चेहरे पर गंभीर भाव लिए उत्तर दिया। केवल तुम्हारा ही नहीं, हेज़ग्रूव परिवार बल्कि शेष 8 छिपे हुए परिवार भी एक ही रात में रहस्यमयी ताकतों द्वारा नष्ट कर दिए गए। मास्टर एलेक को पता था कि एडिना के लिए सच्चाई जानना कठिन था, हालांकि उन्होंने महसूस किया कि उसके लिए पहले से ही यह जानना बेहतर था ताकि उसके परिवार से मिलने की उम्मीदें न बढ़ें। क्या? एड्स बाय पब फ्यूचर। एडिना और उसके पति उस समय स्तब्ध रह गए जब एडिना कमजोर होकर घुटनों के बल गिर पड़ी और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। ये कैसे हो सकता है? अनाम साधक भी उस दंपति की तरह ही था, उसे बाहरी दुनिया में क्या हो रहा था इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, सिवाय कुछ समाचारों के जो उसे घुमक्कड़ साधकों द्वारा दिए गए थे। इसलिए वह मास्टर एलेक के शब्दों से भी उतना ही हैरान था, क्योंकि छिपे हुए परिवार प्रांतों के गुप्त संरक्षक हैं और प्रांतों को दानवों और शैतानों जैसी दूसरी दुनिया की ताकतों से बचाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैंने कल्पना की थी कि एडमंड का परिवार किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा नष्ट कर दिया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अपने सारे तुरुप के पत्ते अपने पास रख लिए, यहाँ तक कि अपनी मौलिक आत्माओं को भी उसने हाल ही में एक अकेली मौलिक आत्मा को छोड़कर किसी को नहीं बुलाया। इसके अलावा मुझे अपनी तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों को बुलाने में उनकी सलाह का सख्ती से पालन करना होगा। अजाक्स को मास्टर एलेक की बातों से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले से ही ऐसा कुछ होने की उम्मीद कर रहा था। हालांकि वह एक बात समझता था और वह ये थी कि क्यों एडमंड हमेशा चाहता था कि वह अपने तुरुप के पत्तों को गुप्त रखे, क्योंकि इस दुनिया में कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन आप पर हमला करेगा। ये कैसे हो सकता है? ये किसने किया होगा? छिपे हुए परिवारों ने ऐसा क्या किया जिससे वे नष्ट हो गए? एड्स बाय पब फ्यूचर। रोते हुए एडिना के मन में कई सवाल आए और वह खुद से बुदबुदाने लगी, हालांकि वे सवाल सभी ने स्पष्ट रूप से सुने थे। एडिना, चिंता मत करो, हम तुम्हारे भाई से मिलेंगे और उससे पूछेंगे। एडिना के पति के चेहरे पर उदासी का भाव था और वह अपनी पत्नी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यद्यपि मास्टर एलेक को इस नरसंहार के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में कुछ सुराग था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया क्योंकि एडमंड की इच्छा थी कि वह अपनी बहन को इसके बारे में बताए या नहीं। मुझे लगता है कि यह अग्नि तलवार संप्रदाय होगा। अचानक अजाक्स ने अपने मन की बात कह दी।
अग्नि तलवार संप्रदाय। जब उस आदमी ने अजाक्स की बातें सुनी तो उसके माथे पर बल पड़ गए, मानो वह उसके शब्दों का जवाब देना चाहता हो। अजाक्स, तुम गलत हो। यह अग्नि तलवार संप्रदाय का काम नहीं है, क्योंकि वे एक ही रात में सभी 8 छिपे हुए परिवारों को खत्म करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। इससे पहले कि ब्रेन नाम का व्यक्ति अजाक्स के शब्दों का जवाब दे पाता, मास्टर एलेक ने अपना सिर हिलाकर समझाया। लेकिन अग्नि तलवार संप्रदाय के लिए अन्य संप्रदायों और महान परिवारों के साथ गठबंधन बनाना हमेशा संभव है न? एजेक्स मास्टर एलेक के शब्दों से आश्वस्त नहीं था, क्योंकि उसने आगे कहा, इसके अलावा कैप्टन एडमंड अग्नि तलवार संप्रदाय से बहुत नफरत करता है। आपको किसी संप्रदाय से इतनी नफरत करने की और क्या वजह चाहिए जब तक कि वे आपके पूरे परिवार को नष्ट न कर दें। अजाक्स ने देखा कि कैप्टन एडमंड अग्नि तलवार संप्रदाय से कितनी नफरत करता है। इसलिए अजाक्स को पूरा यकीन था कि एडमंड को पता था कि उसके परिवार के विनाश में अग्नि तलवार संप्रदाय की भागीदारी थी। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, Heidi Klum or daughter sizzle in tiny bikinis in Italy. Kilmer's last Instagram post will leave you in nostalgic tears. युवक, तुमने हमें बचा लिया होगा, लेकिन मेरे अग्नि तलवार संप्रदाय को अनावश्यक रूप से दोष मत दो। अंततः ब्रेन नामक व्यक्ति अग्नि तलवार संप्रदाय पर अजाक्स के आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे ऐसे शब्द न कहने की चेतावनी दी। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है क्या? अजाक्स इतनी आसानी से कैसे पीछे हट सकता है? इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि कैप्टन एडमंड अग्नि तलवार संप्रदाय से बहुत नफरत करता था, अजाक्स भी इसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि दोनों बुजुर्ग और शिष्य अभिमानी थे और दूसरों के जीवन को महत्व नहीं देते थे। वह आदमी बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि वह अग्नि तलवार संप्रदाय में पैदा हुआ और पला बड़ा था, और अब कोई उसे छिपे हुए परिवारों के विनाश के लिए दोषी ठहरा रहा है। तो वह उस बकवास को सुनकर भी चुप कैसे रह सकता था? जब वह आदमी अजाक्स पर हमला करने ही वाला था, तभी मास्टर एलेक अजाक्स का सामना करते हुए बीच में प्रकट हुए और कहा, अजाक्स, उसने जो कहा वह सही था। अग्नि तलवार संप्रदाय छिपे हुए परिवारों के विनाश का मास्टरमाइंड या इसमें शामिल नहीं हो सकता। अजाक्स को मास्टर एलेक की बातों पर आश्चर्य हुआ। हालांकि इस बार उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मास्टर एलेक बहुत लंबे समय तक जीवित रहे थे और ज़ोरोचेस्टर प्रांत के बारे में बहुत सी बातें जानते थे। मैं जानता हूं कि आप इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन अग्नि तलवार संप्रदाय के लिए छिपे हुए परिवारों और उनके वंशजों पर हमला न करने या उनमें शामिल न होने का एक विशेष कारण है, जब तक कि छिपे हुए परिवार उन पर पहले हमला न करें। अजाक्स के चेहरे पर अविश्वास की झलक देखकर मास्टर एलेक ने उसे सूचित करना जारी रखा, इसका कारण यह है कि अग्नि तलवार संप्रदाय के पुराने संप्रदाय गुरु ने उन्हें ऐसा करने से सख्ती से मना किया था, और किसी भी स्थिति में यदि संप्रदाय ने हमला किया तो संप्रदाय अपने पूर्वज द्वारा दी गई सुरक्षा खो देगा। ओह, अजाक्स को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ऐसी कोई चीज़ अस्तित्व में है। तथापि इससे एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ, तो कैप्टन एडमंड उनसे इतनी नफरत क्यों करता था? एडमंड का अतीत। किसी के द्वारा दूसरों से नफरत करने का कोई न कोई कारण तो होगा ही, है न? इसलिए अजाक्स ने मास्टर एलेक से पूछा कि कैप्टन एडमंड अग्नि तलवार संप्रदाय से इतनी नफरत क्यों करता था। उद्धरण चिन्ह। मास्टर एलेक ने एडिना की ओर देखा और अजाक्स को कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह चुप रहा। यहाँ तक कि एडिना भी चुप रही, जैसे वह ये बात कहना नहीं चाहती थी। मैं तुम्हें इसका कारण बताऊंगा। हालांकि एडिना के पति ब्रेन ने अजाक्स को जवाब देते हुए कहा कि वह अजाक्स के संदेह को स्पष्ट करेंगे। कोई व्यक्ति उसके अग्नि तलवार संप्रदाय को दोषी ठहरा रहा है और ब्रेन को ये पसंद नहीं आया। इसलिए वह अजाक्स को स्पष्टीकरण देना चाहता था, ताकि वह अग्नि तलवार संप्रदाय को किसी ऐसी चीज़ के लिए दोषी ठहराना बंद कर सके जो उन्होंने नहीं की। मैं सुन रहा हूँ। मास्टर एलेक और एडिना की अचानक चुप्पी से अजाक्स हैरान था। हालांकि जब उसने देखा कि ब्रेन उसके प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो उसने राहत की सांस ली। जहां तक राहत की सांस लेने का सवाल है तो इसका कारण ये था कि कैप्टन एडमंड भी यह बात कहने को तैयार नहीं था। हालांकि अजाक्स स्वभाव से जिज्ञासु था और भविष्य में उसकी मदद करने के लिए एडमंड के बारे में और अधिक जानना चाहता था। पति। एडिना अपने पति को रोकना चाहती थी, हालांकि ब्रेन ने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि अगर वह ये बता देता कि एडमंड अग्नि तलवार संप्रदाय से क्यों नफरत करता है, तो एडमंड और उसके आसपास के किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। वास्तव में जब हम सभी छोटे थे तब युवा मास्टर एडमंड अग्नि तलवार संप्रदाय का बहुत सम्मान करते थे। जब हम साधना शुरू कर सकते थे तो एडमंड और मुझे अग्नि तलवार संप्रदाय में शामिल होने का अवसर मिला। चूंकि मैं हेज़ग्रूव परिवार का सिर्फ एक सेवक हूं, इसलिए मैं बहुत खुश था और मैंने तुरंत संप्रदाय में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि परिवार के एकमात्र युवा मास्टर के रूप में उन्हें परिवार के अलावा कहीं और साधना करने की अनुमति नहीं है। ब्रेन ने अपने अतीत की कहानी सुनानी शुरू की और अजाक्स पूरी एकाग्रता से उसकी बातें सुनता रहा। सौभाग्य से मेरी साधना प्रतिभा शीर्ष स्तर की थी और मैं पुराने संप्रदाय के गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य बनने में सक्षम था।
जहां तक युवा गुरु एडमंड का सवाल है, चूंकि उन्हें अग्नि तलवार संप्रदाय बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने अग्नि तलवार संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए समय समय पर मुझसे मिलने आने का बहाना बनाया। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, एडमंड का संप्रदाय में आना जाना बढ़ता गया और उसने गुप्त रूप से मेरे गुरु की अग्नि तलवार शैली सीखी और उन्हें प्रभावित किया। यद्यपि युवा स्वामी एडमंड की साधना प्रतिभा अधिक नहीं थी, फिर भी उनके दृढ़ निश्चय और सहनशीलता ने मेरे स्वामी को भी डरा दिया। साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि उनकी एक बेटी एडमंड से प्रेम करने लगी थी और एडमंड भी उससे प्रेम करता था। चूंकि मेरे स्वामी ने एडमंड के बारे में कुछ देखा था, इसलिए वे विवाह के विरुद्ध नहीं थे और एक भव्य भोज के साथ उन्होंने उनका विवाह तय किया, जो उस समय पूरे प्रांत में चर्चा का विषय था। जल्द ही उनके एक बेटा हुआ और जब वह 10 साल का हुआ, तब जाकर पुराने संप्रदाय के गुरु को उसके बारे में कुछ पता चला। इतना कहकर ब्रेन ने गहरी सांस लेने के लिए बोलना बंद कर दिया। कैप्टन एडमंड के बच्चे के बारे में उसे क्या पता चला? अजाक्स ने सोचा था कि ब्रेन केवल एक या दो पंक्तियां ही कहेगा कि एडमंड अग्नि तलवार संप्रदाय से नफरत क्यों करता है। हालांकि ब्रेन उनके बचपन की सारी बातें कह रहा था। बेशक अजाक्स इससे चिढ़ नहीं रहा था, बल्कि वह कैप्टन एडमंड के अतीत के बारे में और अधिक जानने को उत्सुक हो गया। इसके अलावा जब ब्रेन ने कहानी सुनाना बंद कर दिया तो वह नाराज हो गया, इसलिए उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि वह कहानी जारी रखे। बूढ़े संप्रदाय के गुरु को पता चला कि उनके बेटे में उनकी बेटी की प्रतिभा और एडमंड का दृढ़ संकल्प है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को संप्रदाय के एक गुप्त विरासत क्षेत्र में भेजने का फैसला किया, इससे पहले कि एडमंड का बेटा अग्नि तलवार संप्रदाय के शक्तिशाली संप्रदाय के गुरु की विरासत पाने के लिए साधना शुरू कर सके, जिसने राजा के दायरे में सेंध लगाई थी। ये बकवास है। अचानक मास्टर एलेक ने ब्रेन की कहानी को बीच में रोक दिया और उसने आगे कहा, तीनों संप्रदायों में से किसी से भी कोई भी राजा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सका था। नहीं, ये सच नहीं है। संप्रदाय के गुप्त अभिलेखों से मुझे जो पता चला है, उसके अनुसार संप्रदाय के नेताओं में से एक राजा के दायरे में घुसने में सक्षम था। हालांकि उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसके घुसने के तुरंत बाद बिजली का प्रकोप दिखाई देगा, इसलिए उसने अपनी ताकत वापस पाने के लिए छिपने के लिए संप्रदाय के गुप्त विरासत क्षेत्र में प्रवेश करने का फैसला किया। हालांकि वह मरने से पहले विरासत क्षेत्र में अधिक समय तक टिक नहीं सका। हालांकि मरने से पहले उन्होंने कहा था कि वे युवा पीढ़ी के लिए एक अद्भुत विरासत छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि शर्त ये थी कि प्रतिभागी को अपनी साधना शुरू नहीं करनी चाहिए, उसके पास अच्छी साधना प्रतिभा होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात थी दृढ़ संकल्प और धीरज। मास्टर एलेक के शब्द सुनकर ब्रेन अपनी मुट्ठियां भींचने के अलावा कुछ नहीं कर सका और उसने मास्टर एलेक को जवाब दिया, आखिर पिछले 5 सालों में क्या हुआ? आखिर क्यों मेरा अग्नि तलवार संप्रदाय जनता का दुश्मन नंबर 1 बन गया? जवाब देने के बाद ब्रेन ने चुपचाप अपने मन में सोचा, भले ही लोग पहले भी शीर्ष संप्रदायों के बारे में बुरी बातें करते थे, लेकिन वे उनसे इतनी नफरत नहीं करते थे। इसलिए वह हैरान था और यह पता लगाना चाहता था कि आखिर क्यों हर कोई अग्नि तलवार संप्रदाय से नफरत करता है। तो उनका बेटा बच नहीं पाया। कुछ हिचकिचाहट के बाद अजाक्स ने धीमी आवाज में एडिना और ब्रेन से पूछा, हाँ, डैनियल बच नहीं पाया, सिस्की। जल्द ही एडिना ने अजाक्स को जवाब देने के बाद एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। यद्यपि मास्टर एलेक और अन्य लोग उसके लगातार रोने से परेशान थे, फिर भी उन्होंने रोना बंद नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि वह डैनियल के कितने करीब थी। एडिना, रोना बंद करो, हम अब डैनियल को वापस जीवित नहीं कर सकते। प्रकृति इसी तरह काम करती है। ब्रेन, जो किनारे पर खड़ा था, एक लंबी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और अपनी पत्नी को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। हालांकि वह उसे नियंत्रित करने में असमर्थ था। #1000 डैनियल, तो कैप्टन एडमंड के बेटे का नाम डैनियल है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं उनके जैसा ही दिखता हूं। अंततः अजाक्स को लगा कि सभी प्रश्न हल हो गए हैं कि कैप्टन एडमंड उसके प्रति इतने दयालु क्यों थे, जबकि उसकी उत्पत्ति संदिग्ध थी। अजाक्स को वह दिन आज भी ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो। वह शापित रसातल से बाहर निकला और कुछ भाड़े के सैनिकों से मिला। जबकि हर कोई उसके प्रति सतर्क था, भाड़े के सैनिकों के दल का कप्तान उसके प्रति बहुत दयालु था। उन्होंने न केवल उसे अपने दल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, बल्कि उसे अनेक आत्मिक पत्थर देते हुए साधना का मूल ज्ञान भी सिखाया। जब अजाक्स को अपनी प्रारंभिक साधना का दिन याद आया, तो अजाक्स खुद को पुरानी यादों में खोए बिना नहीं रह सका। एडमंड और उसकी पत्नी की तुलना में पुराने संप्रदाय के गुरु ने डैनियल की मृत्यु के लिए खुद को दोषी ठहराया, जिसके कारण वह अपना साधना पथ खो बैठा और जल्द ही बीमार हो गया। अपनी पत्नी को शांत करने के बाद ब्रेन ने अजाक्स को जवाब दिया और अचानक ब्रेन थोड़ा चिंतित हो गया। ये सही है, मुझे वापस जाकर अपने मालिक से मिलना है। वह 5 साल पहले ही बीमार हो गए थे। मुझे आश्चर्य है कि अब उनका क्या हाल होगा। ब्रेन ने जल्दी से एडिना को जमीन पर खड़ा किया और कहा, एडिना, चलो हम बूढ़े संप्रदाय गुरु से मिलते हैं।
जहां तक इस बात का सवाल है कि उसे कैसे पता चला कि उसे शापित प्राणी बने हुए ठीक 5 साल हो चुके हैं, तो ये बात उसे नामहीन साधक से पता चली थी। आपको एक बार फिर यह बताते हुए दुख हो रहा है कि पुराने संप्रदाय के गुरु की मृत्यु 5 साल पहले हो गई थी। एक बार फिर मास्टर एलेक बीच में आए और ब्रेन को सूचित किया। धड़। जैसे ही ब्रेन ने ये शब्द सुने, वह घुटनों के बल गिर पड़ा। हालांकि किसी कारणवश वह रोया नहीं, फिर भी उसकी आंखों में गुस्सा देखा जा सकता था। ये गुस्सा अपने गुरु और गॉडफादर के साथ न रहने के कारण स्वयं पर था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एडमंड के पास ले जा सकता हूं और फिर तय करूंगा कि तुम्हें क्या करना है। अंततः कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद मास्टर एलेक ने बात की और उन्हें बताया कि वह उन्हें कैप्टन एडमंड के पास ले जाएगा। 5 साल पहले जब वह और उसकी पत्नी संप्रदाय के मिशन पर आए थे, उससे पहले ही ब्रेन को यह महसूस हो गया था कि संप्रदाय में कुछ ठीक नहीं है, और उसने ये भी सोचा था कि केट्रोक ने संप्रदाय पर कब्जा करने के लिए कुछ योजना बनाई होगी। इसलिए अपनी कम साधना के साथ संप्रदाय में वापस जाने से उसे केवल पुष्टि मृत्यु ही मिलेगी। ये सही है। किसी कारण से ब्रेन की साधना शीर्ष कुलीन सामान्य क्षेत्र से गिरकर स्तर 5 कुलीन सामान्य क्षेत्र में आ गई थी। हालांकि एदिना के मामले में साधना में गिरावट नहीं हुई, जिसके कारण उसने इसे केट्रोक से जोड़ दिया। लानत है, एक बार मुझे पता चल जाए कि उसने मेरी खेती के साथ क्या किया, तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। ब्रेन ने केट्रोक को कोसा और मास्टर एलेक की ओर सिर हिलाने से पहले अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। तो हम चलते हैं। मास्टर एलेक को पता था कि शापित स्वर्ग में उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उसने कैप्टन एडमंड के साथ पुनर्मिलन करने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाने का फैसला किया। जहां तक कैप्टन एडमंड को ढूंढने का सवाल है, मास्टर एलेक के लिए यह कोई कठिन बात नहीं थी। ब्रेन और एडिन दोनों ने मास्टर एलेक के पीछे चलते हुए अपना सिर हिलाया। हमें बचाने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत है तो हमसे पूछने में संकोच न करें। भले ही हमारे पास पहले जैसी शक्ति नहीं थी, फिर भी हम आपको वापस चुकाने की पूरी कोशिश करेंगे। अचानक ब्रेन के कदम रुक गए और वह अजाक्स की ओर वापस जाने लगा और उसने झुककर अजाक्स को धन्यवाद दिया। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, ब्रेन गुफा से बाहर निकलकर मास्टर एलेक के पीछे पीछे कैप्टन एडमंड से मिलने के लिए दौड़ा। कोई बात नहीं, जहां तक अजाक्स का सवाल है तो उन्होंने सहजता से अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। वरिष्ठ, अब मैं विदा लेता हूँ। चूंकि उसे कैप्टन एडमंड के बारे में वह सब पता चल गया था जो वह जानना चाहता था, इसलिए अजाक्स संतुष्ट हो गया, और जब उसने विश्व विनाश के अपने मिशन के बारे में सोचा तो उसने वे शब्द नामहीन साधक से कहे। ठीक है युवा स्वामी। चूंकि अजाक्स ने नामहीन साधक को पहले ही बता दिया था कि वह शापित जंगल के भीतरी भाग में प्रशिक्षण लेने जा रहा है, इसलिए उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा और अपना सिर हिला दिया। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स भी बाहर की ओर चलने लगा। धड़ धड़। हालांकि अजाक्स ने पीछे से एक तेज आवाज़ सुनी और बिना पीछे मुड़े अजाक्स बता सका कि आवाज़ कहाँ से आई होगी, इसलिए पीछे मुड़े बिना अजाक्स आगे बढ़ता रहा। गर्जन। आदिम वानर राजा जो अजाक्स के पीछे चल रहा था, जब उसने देखा कि अजाक्स वहीं रुक गया तो वह बहुत खुश हुआ। हालांकि जब उसने देखा कि अजाक्स उसे कुछ भी नहीं दे रहा है, तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने अजाक्स पर दहाड़ लगाए। सांस। जब अजाक्स ने तेज दहाड़ सुनी तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका और अंततः उस विशाल आत्मिक पशु को देखने के लिए पीछे मुड़ा। तुम्हारी समस्या क्या है? क्या तुमने मेरा अनुबंधित आत्मिक जानवर बनने का प्रस्ताव अस्वीकार नहीं किया? फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अजाक्स ने विशालकाय आदिम वानर राजा का उपहास किया जब उसने आत्मिक पशु से अनेक प्रश्न पूछे। मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ। आदिम वानर राजा ने अपनी कर्कश आवाज में उत्तर देने से पहले एक क्षण के लिए अजाक्स की ओर देखा। क्या मैंने तुमसे ये पहले नहीं पूछा था? अजाक्स ने पहले की तरह ही उपहासपूर्वक उत्तर दिया। नहीं, किसी साधक के साथ अनुबंध करने से मैं उनका गुलाम बन जाता हूँ। मैं बिना किसी अनुबंध के आपका साझीदार बनना चाहता हूँ। मैं अपनी जान देकर भी आपकी रक्षा करूंगा और आपसे भी यही चाहता हूँ। अपनी सामान्य कर्कश आवाज में आदिम वानर राजा ने अजाक्स को समझाया। क्या न केवल अजाक्स बल्कि नामहीन साधक भी आदिम वानर राजा की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। आप क्या कहते हैं? ये देखकर कि अजाक्स उसके पहले कहे गए शब्दों का उत्तर नहीं दे रहा है, आदिम वानर राजा ने अजाक्स से उसके उत्तर के बारे में पूछा। अगर मैं ना कह दूं तो क्या होगा? अजाक्स ने पहले ही उत्तर सुनने के बाद अपना उत्तर तय कर लिया था, तथापि उसने ये देखने के लिए एक प्रश्न पूछा कि उसे आत्मिक पशु से क्या उत्तर मिलेगा।